आइए मकर राशि के लिए वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए। मकर राशि के लिए जो मकर राशि वाले हैं, आपने बहुत ज्यादा परेशानी देखी है धन की तरफ से और रिश्तों की तरफ से और सभी परिवार की तरफ से, नौकरी की तरफ से, बिजनेस की तरफ से। आपने आर्थिक और सामाजिक हर तरफ से आपने तनाव देखा है। आप काफी चिंता में हैं, आप काफी आप चिंता में रह रहे हैं। आपको कितनी परेशानी देखने पे को मिल रही है, चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, आपको हर तरफ से परेशानी का सामना करने को मिला है। 2017 से जब जनवरी के मंथ से आपको इतनी सड़ सकती थी, आपको समय आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, आपकी मानसिक और शारीरिक संतुलन बिल्कुल आपका खराब था। शनि देव आपके स्वामी हैं और जो शनि देव आपकी राशि के स्वामी है तो वो और शनि ही धन भाव में बैठे हुए, उसके कारण आपकी पैतृक संपत्ति के बाद विवाद बहुत ज्यादा चले और लोगों ने आपको झूठे केसों में इतना फंसाया, इतना गुमराह किया। बिल्कुल जो नियत के खोटे इंसान थे, उन्होंने आपकी खुशी देखी नहीं गई। आपको बेवजह उन्होंने आपको हमेशा, आप चाहे पैतृक विवाद हो या किसी भी कोर्ट कचहरी का कोई भी छोटा मोटा केस हो, बेवजह आपके ऊपर केस डाले, झूठे केस डाले और उनको फंसाया। और पुलिस के भी कई बार कार्रवाई, पुलिस का भी आपको सामना करना पड़ा। आपकी इतनी स्थिति खराब चल रही थी और कई इतनी आपको इतना लोगों ने फंसा दिया, गतिविधियों में कितनी बेकार गतिविधियों में फंसा दिया और सुख भी आपको, सुख में कमी को देखने को मिली। और संतान के भी आपके चिंता में आप रह रहे थे। उस समय इतनी संतान की चिंता थी, उसके भविष्य की, और उसके साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना मिला। और 2022 में आपको ऋण, रो, कोर्ट कचहरी, झूठे केसों में, आरोपों में, पुलिस केसों में बेवजह में फिर दोबारा फंसाया गया और उसमें काफी वृद्धि हुई, पुलिस केस में काफी वृद्धि हुई और मकर राशि वालों को देखने को मिला। और लोगों ने आपके बेवजह आपके उठाए, यार जो रिश्तेदार थे वो उन्होंने आपको बेवजह परेशान किया और खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा बढ़े, बेवजह खर्चे बढ़े। आपको जिसकी जरूरत भी नहीं थी वो भी खर्चे आपके सामने आए। और 2022 में जब आप आए, आते आते आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा खराब हो गया। उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। दाम्पत्य जीवन में जो आपको सुख चाहिए था वो सुख नहीं मिल रहा था, जो आपको फिक्र चाहिए था वो फिक्र आपका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और 2020 में आते आते आपका दाम्पत्य जीवन इतनी परेशानी से हुआ कि आपको मानसिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसके साथ आपका व्यापार भी खराब हो गया और स्वास्थ्य भी आपका खराब रहने लगा टेंशन के कारण। पार्टनर के साथ कि आपको आपको रोगों में और पैसे के खर्चों में इतना तनाव आपके भीतर आ गया कि आप उसको सहन नहीं कर पाए। रात को जागते थे, सोते थे, क्या होगा मेरे जीवन का, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे क्या होगा। जय सोच सोच करके आप परेशान रह रहे थे, जय मेरा खर्चा, जय रहना, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, इससे कैसे निकल सकता हूं, जय सोचते रहते थे। और दाम्पत्य जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को काफी मिला और मानसिक स्थिति का आपने बहुत ज्यादा तनाव देखा है। और आपकी स्थिति अब तक भी डामाडोल चल रही है। कई बार आपको सोचते कि मेरा काम हो जाएगा, होते होते काम आपका रह जाता है और होते होते काम बिगड़ जाता है। 2024 में 2024 और 25 में भी आपका जो स्थिति थी वो भी आप डामाडोल थी। लगता था कि सुधर जाएगी, कि हम इससे निकल पाएंगे, नहीं सुधर पाए और आप इतना परेशान रहते थे, आप इतनी टेंशन में चले गए थे। आपको बीपी हाई और आपकी दिमाग, सिर दर्द आपकी और दांतों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बेवजह आप बीमार रहने लगे। आपके खून गाढ़ा और आपका लिपिड प्रोफाइल भी आपकी खराब होने लगी। आप इतना परेशान हो गए थे, आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई थी, इतनी आपके अंदर इतना आपको देखने को मिला था, आपको परेशानी का सामना करना मिला। आपका स्वास्थ्य इतना खराब था, आप कहीं ना कहीं दर्द से भी जूझ रहे थे। स्वास्थ्य परेशानी के कारण जो सारे शनि देव आपको सभी के मुखौटे उतार रहे थे। कौन आपका है, कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन कैसा है, वो सारा आपको दिखाने के लिए आपके साथ आए थे। आपको सारा पता चल जाए कौन आपका है, जिसके लिए आप जीते थे, जिसको अपना मानते थे, उनका सारा आपके सामने आ गया था, कौन अपना है कौन बेगाना है। जैसा आपको शनि देव ने दिखाया है। अब शनि देव आपके पक्ष में आ गए हैं और आपको सब कुछ सिखा कर जाएंगे और सब कुछ दे करके ही जाएंगे। और शनि देव आपके ऊपर कृपा करके जाएंगे। जो शनि देव की आपके ऊपर भरपूर कृपा हो जाएगी। जो आपने परेशानियों का सामना किया है, जो आपने खोया है, वो आप पाने का समय है। आप 2026 से लेकर के 27 तक अब 13 मंथ आपके बहुत बेस्ट ऑफ 13 मंथ का आप लाभ उठाए, उसमें भरपूर आपको सफलता मिलेगी। आपको देखने के लिए मिलेंगे जो लोगों ने आपकी आलोचना, आपको कितनी बेवजह आलोचना की, सामना करना पड़ा, आपको बेइज्जत होना पड़ा, आप वो सब इंसान देखेंगे आपको कैसे आपका जीवन बढ़ गया, बढ़िया हो गया है, आप कितना आगे निकल गए हैं। आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपका जो सारा समय आपका है
और आपको सब कुछ सिखा कर ही जाएँगे और शनिदेव आपको बिल्कुल परफेक्ट और बनाकर जाएँगे। शनिदेव आप पर कृपा करेंगे, आपके लिए समय आप घबराएँ नहीं, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको परेशान किया, आप उसके चेहरे मत भूलें, आप बातों में आ जाते हैं भोले, अब आप किसी की बातों में मत आएँ और अपने लिए सोचें और अपने लिए जिएँ और अपने लिए आगे बढ़ें। आप जितना परिवार के लिए और सभी के लिए जीते सोचते हो और अपने लिए भी समय निकालेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, सब आप आपके हकीकत में शनिदेव आपको किसी से जुड़ने ही नहीं देते, जुड़ने देते। जो आपके साथ गलत इंसान होंगे, आपके जीवन से ऐसे ही निकाल देते हैं। आपको धीरे-धीरे नहीं पता चलता पर धीरे-धीरे शनिदेव उसका मुखौटे उतार ही देते हैं। आपको पता चल जाता है कौन अपना है और कौन बेगाना है। इसलिए आप घबराएँ नहीं, शनिदेव ने आपके चेहरे उतारे हैं। आप जो जो चेहरे उतरे हैं उसको दोबारा आप बिल्कुल नहीं बुलाएँगे, आप बिल्कुल पावरफुल मोड में आएँगे और वो आकर के सभी को कुछ करके दिखाने के अंदर जुनून आपके अंदर बड़ा हुआ है। जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया मैं बनकर दिखाऊँगा, कुछ करके दिखाऊँगा। जो आपका जुनून है, जो 13 मंथ आपके लिए आ रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएँ और परेशान मत होएँ और आपकी स्थिति कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, परिवार का सुख कब मिलेगा, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन आप जो सोचे ना आपने जो सारी परेशानियाँ खतरनाक परेशानियाँ आपने झेलनी थी वो सारी परेशानियाँ अब आपकी दूर हो चुकी है और आपको समय आपके पक्ष में आ गया है। तो आप अपने समय का लाभ उठाएँगे और आगे बढ़ेंगे और पिछली बातों को याद मत करें, पिछली बातों को याद करना छोड़ दें और जीवन में आपने क्या करना है और क्या पाना है, ये किसी को भेद अपना मत बताएँ। यदि आप किसी को अपना भेद बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, वो काम आपका रह जाता है और दूसरा फ़ायदा उठा कर के भाग जाता है और आप रहते रह जाते हैं। इसलिए आप किसी की बातों का ध्यान मत दें और बिल्कुल भी परेशान मत होएँ। इसलिए जो समय आपके पक्ष में है और आपके लिए फ़ायदेमंद आ रहा है, तो इसलिए आप घबराएँ नहीं और अपने लिए चुनें और आप खड़े होएँ। आप बार-बार गिरते हो, बार-बार खड़े होते हो। आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते मकर राशि वाले, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो कि मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है। जय जुनून आपके ऊपर छाया रहता है और कुछ बनने का और कुछ करने का और कभी घबराते नहीं हो। मैं कुछ करके ही दिखाऊँगा, चाहे जितने मर्ज़ी बूढ़े हो जाए, जितना मर्ज़ी आपको तकलीफ़ दर्द हो और आगे बढ़ते हो। इसलिए अब जय 13 मंथ आपके हैं 27 तक आप इसका 27 तक आप इसका लाभ उठाएँ और इसका भरपूर अपनी कम बैक करें और बढ़िया बनें और सभी रिश्तों को जो उन्होंने आपको दुःख दिया उसको छोड़ें और अपने लिए जिएँ और अपने लिए इसलिए आपका जो समय आ रहा है 13 मंथ का, इसका आप लाभ उठाएँ और भरपूर लाभ उठाएँ और आपका परिवार में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और जहाँ नौकरी करेंगे वहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ेगी और जहाँ पे बिज़नेस करेंगे नया बिज़नेस बनेगा और विदेश से आपको इनकम के सोर्स आएँगे और विदेश से आपकी कोई खुशखबरी मिल सकती है। यदि पीआर लगाना चाहे पीआर लगा सकते हैं और आपका बिल्कुल बेस्ट समय है आपका जय। इसका आप भरपूर उठाएँ और जो पीछे बीत गया उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आपको मेरी बातें बढ़िया लगती है इसको अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारा परिवार आगे बड़ा हो सके और आपको डीपली मैं आपके लिए और जानकारी दे पाऊँ और आप उसके बारे में और सीख पाएँ। यदि आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है इंसान उसके लिए आगे पहला ही प्रिपेयर हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। इसलिए आप मकर राशि वाले उठे, आप आपका हिम्मत करें और आगे बढ़े। छोटी मोटी नौकरी जिसको नहीं है उसको छोटी मोटी नौकरी मिलती है, उसको नौकरी पड़े और छोटी मोटी से ही आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका संतान के प्रति जिनके शादी नहीं हो रही थी उनके संतान के शादी होने के योग है। किसी का जो मसला उलझा हुआ था शादी के बारे वो भी आप सुलझने का समय है आपका मकर राशि वालों। आपके लिए यह समय बेस्ट है, आपकी रिस्पेक्ट मुड़ करके वापस आएगी। लेकिन आप चेहरे याद रखना जो शनिदेव ने आपको चेहरे दिखाए हैं, दोबारा बातों में मत आ जाना। आप भोले और दोबारा बातों में आकर आप इंसल्ट करवा लेते हैं, आप इंसल्ट करवाने से बचें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।